शोषित और वंचित समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है साथियों? ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद? मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा कि समाज में और देश में हमें अशांति पैदा करनी है। हम तो साथियों शांति प्रिय हजारों सालों से थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन क्या ब्राह्मण कभी शांति प्रिय रहा है? ब्राह्मण कभी समानता का वाहक रहा है? हाँ, ये बात भी सच हो सकती है कि ब्राह्मण भी शांति प्रिय रहा हो और वह समानता का वाहक हो। लेकिन जो शांति प्रिय ब्राह्मण है और समानता का वाहक ब्राह्मण है वह 1% से भी कम है। वैसे इनकी पूरी जनसंख्या ही 3% से देश में अधिक नहीं है, क्योंकि यह लोग ईरान से भारत आए हैं। इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को एक शांति प्रिय और समानता के वाहक राम शरण शर्मा, जो कि NCERT के लेखक भी हैं, जिन्होंने प्राचीन भारत नामक की एक पुस्तक लिखी है, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि दिवंगत प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने लोकप्रिय ग्रंथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि आर्य ईरान से भारत में आकर बसे और आर्यों के उत्तराधिकारी ब्राह्मण हैं। तो साथियों कुछ 1% से भी कम, यानी कि रामशरण शर्मा जी को ले लीजिए, राहुल संस्करानंद यानी कि केदारनाथ पांडे को ले लीजिए, जैसे कि राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, यह शांति प्रिय और समानता के वाहक थे। हम ये नहीं कह रहे कि ब्राह्मणों में कोई भी समानता का वाहक नहीं है और शांति प्रिय नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर ही ज़्यादातर जो ब्राह्मण हैं वह विषमता के वाहक और अशांति प्रिय हैं और वह इस देश में असमानता को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो जो शांति प्रिय व्यक्ति हैं उनको भी ऐसे ही लोग जो समानता के वाहक नहीं हैं और शांति प्रिय नहीं है, ऐसे ही ब्राह्मण जो शांति प्रिय व्यक्ति हैं उनको अशांति प्रिय बताते हैं। साथियों इस बात को मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी ग्रंथ में लिखी हुई बात को मैं बता रहा हूँ या हम सदियों से शोषित हैं इसलिए कह रहा हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ। इस बात का हमने प्रयोग भी किया। साथियों मेरे पड़ोस में एक अशोक तिवारी जी जो CPIM के एक नेता हैं, वह ब्राह्मण समाज से हैं और उन्होंने एक बार मेरे से कहा था कि हम ब्राह्मण जरूर हैं लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं हैं। बस मैं इस बात का प्रयोग करने के लिए निकल पड़ा और मैंने इस पर प्रयोग शुरू किए। तो साथियों मैं लगभग 2020 से अशोक तिवारी जी को जानता तो मैं बहुत पहले से हूँ, लेकिन जब से मेरी अशोक तिवारी जी से मुलाकात हुई है वह समय 2020 का था। इसके बाद से ही मैंने इस बात पर प्रयोग करना शुरू कर दिए कि शोषित और वंचित समुदाय के दुख का कारण क्या है। तो साथियों मैंने पाया कि शोषित और वंचित समाज के दुख का कारण केवल और केवल एक ही है, ब्राह्मणवाद। तो फिर जब अशोक तिवारी जी ने मेरे से कहा कि हम ब्राह्मण जरूर हैं लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं हैं, तो मैंने इस पर भी प्रयोग करना चाहा और मैं अशोक तिवारी जी से कई बार मिला और मैंने अपनी लिखित पुस्तक उनको देने का प्रयास किया और मैंने कहा कि मैं इसमें कोई ज़्यादा कमाई नहीं करता, मैं केवल इसको लागत मूल्य पर देता हूँ। तो उन्होंने एक बार बहाना बनाया, 2 बार बहाना बनाया। हो सकता है कि वह अपने कार्यों में बिजी हो या उनकी जेब ढीली हो, लेकिन फिर भी मुझे प्रयोग करना था। तो उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम फिर कभी आपकी सहायता करेंगे, हम सहयोग करेंगे, हम आपकी किताब को अवश्य पढ़ेंगे। लेकिन साथियों अभी कुछ दिनों पहले ही 8-10 दिन पहले एक मित्र हैं हमारे कुमार इंजीनियर धीर सिंह, जो विधानसभा सबलगढ़ से विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। हमारी समाज को नष्ट किया था उन लोगों ने, उस गैंग ने। और वो गैंग आज मैं जब देख रहा हूँ, वो गैंग आज गांवों शहरों में मेरी समाज को चूना लगा रही है। कभी वोट बैंक के नाम पे आपको गुमराह करती है, कहती है हम तो आपके हैं, हमको वोट देना माता जी, हमको वोट देना दादाजी। कमीशन लेके इन नेताओं को बंगले सजाना है। तुम जिनके लिए वोट देते हो ना, उन नेताओं का मकसद क्या है
कमीशन लेके इन नेताओं को सिर्फ बंगले सजाना है। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए धीर सिंह जमाने को आज खलता है। तो उन्होंने ये एक शहीदों की श्रद्धांजलि सभा रखी साथियों, उसमें अशोक तिवारी जी को इनवाइट भी किया था। तो वहाँ पर जब अशोक तिवारी जी नहीं आए तो फिर मुझको यकीन हुआ कि शायद यह अभी ब्राह्मणवाद फैलाते हैं। तो मैं इनसे मिलने चला गया और इनका इंटरव्यू भी लिया। तो मैंने इनसे पूछा कि आपको इंजीनियर धीर सिंह जी ने आपको इनवाइट किया है और आपका पोस्टरों में नाम चल रहा है, क्या यह सच है? आपको इनवाइट किया था? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे उन्होंने इनवाइट किया, लेकिन मैं आंध्र प्रदेश में होने के कारण मैं उनकी सभा में नहीं आ पाया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं उनकी सभा में नहीं पहुँचा। जैसा कि कुछ युवा भी राजनीति में निकल के सामने आ रहे हैं, विधानसभा सबलगढ़ से ही एक आपने नाम सुना होगा, आपके साथ में चुनाव लड़े थे जंगपुरा से, एक युवा हैं, उनका नाम था इंजीनियर धीर सिंह। क्या आप उनको जानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चुनाव लड़े थे, उन्होंने कल यानी कि रविवार को एक सभा रखी थी। तो उसमें आपको एक विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। क्या आपको इसके बारे में कोई मैसेज है या वैसे ही पोस्टरों में आपका नाम चल रहा था? नहीं, उन्होंने मुझसे बात की थी। मैं उस समय आंध्र प्रदेश में था, अखिल भारतीय किसान सभा की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में था। तो मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि मेरा आना संभव नहीं होगा, मैं बाहर हूँ। फिर भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, अच्छी बात है। मैं था नहीं, बाहर था, तो आना तो संभव नहीं था मेरा। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और अच्छा है, करना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि नौजवान आएंगे तभी तो कुछ विकल्प प्रस्तुत होगा। तो साथियों, जब एक ब्राह्मण, जैसा कि साथियों तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्रन पूजिए गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तो इस प्रकार से साथियों, शूद्र व्यक्ति यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के अलावा जो भी ब्राह्मण वर्ण से नीचे आते हैं, उन लोगों में कितना भी ज्ञान में प्रवीण क्यों न हो जाए, उसको वह स्वीकार नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि इसलिए अशोक तिवारी जी ने मुझे स्वीकार नहीं किया और उन्होंने मेरी किताब को पढ़ना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर भी हम अशोक तिवारी जी पर यह आरोप नहीं लगा रहे कि वह ब्राह्मणवादी हैं, क्योंकि वह हमेशा जनता के पक्ष में बोलते हैं और हमने उनका कोई भी शब्द ऐसा नहीं सुना कि वह ब्राह्मणवाद के समर्थन में हो। वह समानता की बात करते हैं, लोगों में जो बेरोजगारी है और लोगों की दुर्दशा है, लोगों के पास दुख है, उसकी बात करते हैं। और वह आम लोगों के लिए काम करते हैं और वह दल बदलू नहीं है। यानी कि वह भी सबलगढ़ विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी हार हो गई और उसकी वजह एक ही है कि वह ईमानदार व्यक्ति हैं। तो हम उन पर यह आरोप नहीं लगा रहे कि वह ब्राह्मणवादी हैं। लेकिन हाँ, मैंने जहाँ तक प्रयोग किया तो उन्होंने मेरी किताब को स्वीकार नहीं किया और वह मेरे मित्र कुमार इंजीनियर धीर सिंह की सभा में भी नहीं आए। तो फिर मैंने क्या है कि इस पर प्रयोग करना उचित समझा और मैंने जो पाया वह बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ साथियों। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी वही है साथियों जो कि विषमता को फैलाता है, ऊंच नीच की विचारधारा में विश्वास रखता है, गलत तरीके से हर काम को करता है, कूटनीति, छल कपट आदि आदि का जो इस्तेमाल करता है अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, वह व्यक्ति ब्राह्मणवादी है। चाहे कोई भी व्यक्ति शोषित समाज में ही क्यों न हो, छल कपट का जो इस्तेमाल करता है और जो समानता में विश्वास नहीं रखता, जो स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणवादी है साथियों। तो साथियों, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि शोषित और वंचित समुदाय के लिए सबसे बड़ा जो घातक है वह ब्राह्मणवाद है, ना कि ब्राह्मण। तो हमें साथियों ब्राह्मणवाद से बचना चाहिए और जब हमारे अंदर का ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाएगा तो फिर हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम साथियों अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर पाएंगे, हम अपने धन का सदुपयोग कर पाएंगे, हम अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे साथियों। और जब हम अपने धन का, समय का सदुपयोग कर पाएंगे और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर पाएंगे साथियों, तो हम फिर समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे साथियों।
तो इसलिए बहुजन समाज को चाहिए कि वह ब्राह्मणवाद से दूर रहे। इसलिए हमें हर चीज़ को प्रयोगात्मक तौर पर लेना चाहिए, प्रैक्टिकल के जरिए लेना चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ हम फिर मिलते हैं और आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।